आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 जो है कि क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स। मैं अपनी चैनल पे क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स, एक कंटैप पब्लिशर और नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है, ये 3 मेरे पास मैथ्स की बुक्स हैं जो कि मैं वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। उसके साथ साथ क्लास 10 का जनरल मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ क्लास 11 की नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा है तो वो सिर्फ ये मत समझे कि मैं क्लास 9 के जनरल मैथमेटिक्स के ही बुक्स को अपलोड करती हूँ, नहीं। मेरे पास इस वक्त 4 से 5 ऐसी बुक्स हैं जिनकी माशाल्लाह मैं अपलोडिंग करती हूँ। तो आप इस वक्त कोई भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो कि बहुत नीड है इन एक्सरसाइज को समझने की, और वो लोग बच्चे जो हाई फीसिस पे करके अपनी मैथ की, ठीक है, ट्यूशन फ़ीस को पे नहीं कर सकते, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर द सेक ऑफ गॉड ओनली, उनसे ये मेरे चैनल शेयर करें, उनको बताएं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे समझाती हूँ बच्चों को। और अगर इनको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मैं फ़र्दर इनको गाइडेंस भी दूँगी और फर्दर इनको समझा भी सकती हूँ, ठीक है। ये मेरी आप लोगों से, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस नेकी के काम को फैलाएं। जाहिर सी बात है, हमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी को पैसे दे के या किसी को चीज़ें दे के उन्हीं की, वही एक नेक अमल होता है। नेक अमल ये भी होता है कि आप एक चुपके से किसी को बता दें और उसका अगर फ़ायदा हो जाए और इन फ्यूचर वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक अच्छा कामयाब इंसान बनता है, तो डेफ़िनेटली बैकअप पे आपको भी उतना ही स्वाब मिल रहा होता है जितना कि मुझे इस चीज़ का मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आप तक पहुँचाई इस नेक अमल को फ़र्ज़ समझ के वो आगे पहुँचाए। इस तरह जब आप वो चेन बनती रहेगी तो उसका स्वाब आपकी तरफ से मिल के मेरे पास वापस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप ये ना समझें कि हमें अच्छे नंबर आ जाए और बाकियों को नहीं। बाकी लोग भी उतने ही हकदार होते हैं जितने आप हकदार हैं। एक अच्छी सी बात मेरा दिल किया था आज सुबह सुबह आपसे शेयर करने को, तो मैंने अपने चैनल पे ये शेयर की है। आई होपफुली कि आपको इस शेयरिंग से ना तो कोई मसला होगा, बल्कि डेफ़िनेटली आपके भी एक अच्छी आदत का इजाफ़ा हो जाएगा कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी के पैसों से ही मदद कर सकते हैं। एक अच्छे माल, एक नेक अमाल इसको भी कहते हैं कि जब आप किसी और तरीके से किसी का भला कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे असल में हमारे पास टेबल गिवन है ये वाला, ठीक है, और हमने इसमें से ये कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं थी जो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख के आपको समझा सकती थी। तो इसकी जो थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जो आगे एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस बनती थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पेस्ट ये कर दूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे, और हम जो इसकी आगे जो फर्दर कैलकुलेशंस है वो मैं आगे कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार्ट वन ले रही हूँ, ठीक है, जो कि आपको पता है। अगर देखा जाए तो आपके पास 50,000 का पार्ट 1 जो कि आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कह लें आप इसको, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। ये जो कॉलम गिवन है हमारे पास वो अमाउंट ऑफ पॉलिसी ₹50,000 का गिवन है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो सेकंड आपका कॉलम है ईयरली प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम। अब वहाँ पर अगर ऊपर देखें क्वेश्चन में, ठीक है, ये ईयरली प्रीमियम, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है ईयरली प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी इनकम। इसका मतलब ये कि जो हमने फाइंड आउट करना है वो इससे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये साथ साथ मैं आपको समझा रही हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जो ऊपर गिवन है। जैसे ईयरली प्रीमियम, फिर हाफ ईयरली प्रीमियम ये है, फिर क्वार्टरली प्रीमियम ये है, फिर मंथली प्रीमियम ये है। फिर देन कंप्लीट द टेबल फॉर बिलो कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम्स एंड आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे द कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो यू हैव टू यूज़ दिस वन, व्हेन यू हैव टू फाइंड दिस वन, दिस एंड दिस एंड दिस, देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास ये सारी निकल आएगी तो हम इसको टोटल कर देंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो जो इसकी कैलकुलेशंस है वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। तो ईयरली प्रीमियम के लिए जो उन्होंने पीछे बताया है एट 4.5%, ठीक है, 4.5%। यहाँ पर मैं लिखूँ ₹4.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज का, और ₹50,000। ये ₹50,000 क्यों बात की गई है, हम 50,000 क्यों ले रहे हैं? अगर आप ये देखें तो इन्होंने कहा था पॉलिसी इनकम, ठीक है, तो पॉलिसी इनकम क्या है, ये वाली है, ठीक है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास ईयरली प्रीमियम का आंसर आ जाएगा, ईयरली प्रीमियम का आंसर 0 से कट गया, और इस 4.5 को मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2250। अच्छा, उसके बाद कहा था उन्होंने पॉलिसी फ़ी, ठीक है, अगर आप फर्दर उसकी आगे लाइन को जाएं तो पॉलिसी फ़ी की भी बात आपसे की है। वो कैसे, ये देखें, ये वाली पॉलिसी फ़ी उन्होंने प्लस बोला है, ठीक है, ऑफ द पॉलिसी अमाउंट और एट द मोस्ट ₹200। तो हमने इसको भी काउंट करना है। सबसे पहले ये पार्ट है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा, फिर फोर्थ ये है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये सारी पॉलिसीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो चले, इसलिए थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझा रही हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं इस मेरे चैनल पे तो वो इस चीज़ को समझें कि हम किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी इसी तरह करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 50,000। उन्होंने खुद कहा है कि पॉलिसी अमाउंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ पॉलिसी है। तो ये मेरे पास रुपीज़ बन गया, ये 0 से कट गया, तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई किया, ये 125 आ गया। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि टोटल करना आपने, तो मैं टोटल करने लगी हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है, तो मैं टोटल करने लगी हूँ ईयरली प्रीमियम को। तो वो रुपीज़ जो ऊपर आया है और जो अब पॉलिसी फ़ी आई है, तो वो मैंने जब टोटल किया तो मेरे पास आ गया ₹2375 आंसर, ठीक है। इसके साथ उन्होंने कहा था हाफ ईयरली प्रीमियम, नेक्स्ट जो कहा था, पहले ईयरली प्रीमियम हमने किया, अब हाफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो था 52%, ठीक है, ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है, 52% ईयरली प्रीमियम। ये अगर आप देखें तो ये एट 52%, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसको किस तरह से, इन्होंने कहा ईयरली प्रीमियम और हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली ईयरली प्रीमियम की, तो मैं लिखूँगी 52 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे ईयरली प्रीमियम की जो अमाउंट आई थी वो, ठीक है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी तो नहीं आएगी यहाँ पर ना, क्योंकि ईयरली प्रीमियम की बात हुई थी, तो इसीलिए इसकी कैलकुलेशन को निकाला गया है ताकि हम आगे इस्तेमाल कर सकें। तो जब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ₹1235 आंसर आ गया। ये ईयरली प्रीमियम की बात हो रही थी, अब है क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली प्रीमियम क्या था, 27 ऑफ ईयरली प्रीमियम, 27 ऑफ ईयरली प्रीमियम। तो चलें, यहाँ आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2375, क्योंकि ईयरली प्रीमियम की बात हो रही है तो हम यही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा ₹213, एक मिनट, ये आ जाएगा क्वार्टरली प्रीमियम है तो 641.50, ठीक है। अब ये हाफ ईयरली का था आंसर, ये 1235 ये क्वार्टरली का है। अब मंथली प्रीमियम एट 9% था, जो आपके पीछे लिखा हुआ है। अगर आपने देखना चाहें मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखें एट 9%, सॉरी, तो आप लिख लें बेशक यहाँ पे एट 9%, अगर आप लिखना चाहें नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एट 9% लिख लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर एट 52%, ठीक है, और यहाँ पे एट 27। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है, ना ही नंबर कटेंगे, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है ताकि देखने वाले को पता हो कि आपको बातों की समझ आई है। 213.75।
अब इसी तरह हम पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 के लिए अगर आप इस टेबल को साथ साथ फिल करना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आप टेबल को फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि हमारे पास हैफर्ली का क्या निकला है, इसका क्या निकला है और इसका क्या निकला है। अगर आप फिल करना चाहें तो लिख लें। हैफर्ली का हमारे पास 1 2 3 5, सॉरी इलियपिलियम ये नहीं निकला था, एयरली जो था निकला था वो 2 3 7 5, 1 2 3 5, 6 4 1.50 और 2 1 3.75, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जाके आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 1 लाख के लिए, फिर 1,50,000, फिर 2 लाख के लिए। इस तरह से हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ये सारे स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंट है ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी, वहाँ पर अभी आप देख कर आ रहे हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी ₹1 लाख, ठीक है। यहाँ पे इलियपिलियम फिर अलग निकलेगा एट 4.5%, जो कि बनेगा ₹4.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। इसमें से 2 ये कट जाएंगे, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4500 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पॉलिसी फ़ी आपके पास आ जाएगी जो कि एट 0.25% थी। मैं इसको कैलकुलेशन करूँगी, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, जो कि मेरे पास रुपीज़ आ जाएगा 250, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 200, ठीक है। तो दस पॉलिसी फ़ी इज इक्वल टू 200, ठीक है। अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने क्या बात की थी आपसे, उन्होंने कहा था कि अमाउंट ऑफ द मोस्ट ₹200, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें पॉलिसी फ़ी की इन्होंने एक लिमिट दी थी, ठीक है, कि मोस्ट ₹200, मतलब 200 से नीचे नीचे हो तो तब, लेकिन ये हमारे पास ग्रेटर आ गया 200, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉलिसी फ़ी ले लेंगे 200, ठीक है। फर्दर हमारे पास टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम 4500 प्लस 200, तो ये हमारे पास आ गया 4700, जो कि अब सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बात फिर मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ कि जी इन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि मोस्ट एट द मोस्ट ऑफ 200, मोस्ट का मतलब आपको पता है वो ग्रेटर होता है। अगर वो ग्रेटर से 200 हो गया तो आपने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, सिंपल, ठीक है। फिर आप पॉलिसी के लिए ये वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसी तरह हम हाफ ईयरली प्रीमियम निकालेंगे, हाफ ईयरली प्रीमियम एट रेट 52%, ठीक है। मैंने पीछे नहीं लिखा था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये 0 0 से कट गया तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ₹244,000, ठीक है, 2444। चलें, ये हाफ ईयरली प्रीमियम हो गया। अब मैं निकालूंगी क्वार्टरली प्रीमियम, क्वार्टरली प्रीमियम, ठीक है, एट रेट 52%, ठीक है। 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4700, जो कि रुपीज़ बनेगा 1269.00। इसी तरह मंथली आ जाएगा प्रीमियम एट रेट 9%, तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4700, रुपीज़
1269, ये आ जाएगा 42300 आंसर। ठीक है, तो टेबल पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन मैं अब अभी लिख ले देती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मैं अब कंप्लीट करूँगी सारे कैलकुलेशन करके। ठीक है, ठीक है, अब ये 2 बाकी रह गए हैं, पहले मैं सारी कैलकुलेशन करूँगी फिर आके लिखूँगी। ये 423.00, यहाँ पे भी 00 था, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई हर्ज भी नहीं होगा। इसी तरह थर्ड सॉल्यूशन, amount of policy रुपीज़ 1,50,000। ठीक है, तो ईयरली प्रीमियम, ठीक है, एट रेट 4.5%, जो कि 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ठीक है, जो कि रुपीज़ 6750.00। और यहाँ पे पॉलिसी फ़ी एट रुपीज़ 0.25%, जो कि 0.25% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ठीक है, ये दो से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 375। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 200। तो मेरे पास फिर पॉलिसी फ़ी रह जाएगी, पॉलिसी फ़ी 200 ही होगी, क्योंकि ग्रेटर होगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे और हम 200 पॉलिसी फ़ी ले लेंगे। इसी तरह मैं निकाल लूँगी टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, तो वो आ जाएगा 4500 प्लस 200, वो 4700 बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ये बात कि यहाँ पर, सॉरी ये मैंने पीछे का लिख दिया, आई एम रियली सॉरी बेटा, 6750 प्लस 200। ठीक है, तो मेरे पास 6950 रुपीज़। ठीक है, 6750 प्लस 200। इसी तरह मैं हाफ ईयरली प्रीमियम निकालूंगी। प्रीमियम एट रेट 52%, जो कि होगा 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6950, जो कि रुपीज़ 614 आएगा। ठीक है, उसके साथ क्वार्टरली प्रीमियम, ठीक है, क्वार्टरली प्रीमियम एट 27%, जो कि 27 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6950, जो कि रुपीज़ 1876.50। इसी तरह मंथली प्रीमियम एट रेट 9%, ठीक है, जो 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6950, रुपीज़ 625.30। अगर कैलकुलेशन में बेटा कोई भी गलती हो तो आई एम रियली रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। आप ये मत देखें कि हमारी कैलकुलेशन में गलती हो रही है, मेरी एटलीस्ट, लेकिन आप ये देखें कि आपका मेथड आपको समझ आ रहा है, मेथड को देखें, फॉलो करें, और कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर से ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरा बेटा। मत देखना इधर कि आपकी जो है कैलकुलेशन इधर क्या आ रही है। ठीक है, अगर आप इधर देख लेंगे तो आप खुद ही मिस्टेक करेंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ डोंट डू, अगर कोई भी ऐसी आती है तो इस चीज़ की आप कंप्लेन बिल्कुल ना करें। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ईयरली प्रीमियम 4.5%, ठीक है, जो कि 45
डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ₹9,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे पॉलिसी जो होगी वो एट पॉलिसी एट, एक मिनट मैं दोबारा से लिख लूँ, पॉलिसी फ़ी एट 0.25%, जो कि आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास, पॉलिसी फ़ी 0 और मल्टीप्लाई जो आपको गिवन है अमाउंट पॉलिसी। ठीक है, जो आपको अमाउंट पॉलिसी गिवन है, तो इसमें से ये कट जाएगा और मैं देखती हूँ कि ये आंसर क्या आएगा। 2000 बच रहा है। ठीक है, वो आ गया 500 विच इज़ ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पे 10 पॉलिसी फ़ी हो जाएगी 200, जो कि हम 200 यूज़ करेंगे, सिंपल। इसी तरह यहाँ पे टोटल ईयरली प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपके पास 9,000 प्लस 200 आया, और आपके पास ये बन जाएगा 9200। ठीक है, ये ईयरली प्रीमियम का आंसर है। ठीक है, इसी तरह मैं कैलकुलेट यहाँ पे कर रही हूँ हाफ ईयरली प्रीमियम, जो कि एट 52% है, तो 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9200 इज इक्वल टू ₹4784.00। ठीक है, क्वार्टरली ईयरली प्रीमियम at the rate of 27%, 27 divided by 100 multiply by 9200 रुपीज़ बन जाएगा 2484.00। इसी तरह मंथली प्रीमियम एट 9%, जो कि 9 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, और 9200 मल्टीप्लाई बाय ₹828। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके सामने टोटल 6 पेजेस लगे हमें और जाके कंप्लीट हुआ है ये टोटल 6 पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पीछे टेबल पे जाके लिख दूँ तो वो भी लिख देती हूँ मैं आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयरली प्रीमियम हमारा आया था, टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली 6950 3614 1876.50 625.30। इसी तरह ये आया था 9200। ठीक है, हाफ ईयरली 4784.00 2484.00 और ये 828.00। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है वो हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके लिखूँ, कोशिश यही करती हूँ कि पेजेस कम लगे और स्टूडेंट्स जो हैं थके ना देख के मेरी वीडियोस को। यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द हेयर्स ऑफ एन इंश्योर्ड इफ़ ही डाइड 2 years आफ्टर बाइंग द पॉलिसी वाइल
अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट अमाउंट पॉलिसी बताई है, फिर प्रीमियम इज़ फिक्स्ड 4.2% ईयरली, फिर पॉलिसी फ़ी बताई है, फिर फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट बताया, मेच्योरिटी पीरियड भी बता दिया, बोनस भी बताया, ईयरली इनकम इज़ प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट। अब टोटल अमाउंट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला गिवन था, ठीक है, टोटल अमाउंट के लिए जब आपने निकालना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक तो पॉलिसी अमाउंट की, ठीक है, पॉलिसी अमाउंट क्या है, फिर उसके बाद प्लस बोनस फॉर 2 ईयर्स क्या था, फिर प्लस जो आपके पास टोटल फैमिली इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है जब हम अपनी कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें आपके पास पहले पॉलिसी अमाउंट होनी चाहिए जो आप हर मंथ पे करोगे, ठीक है। उसके साथ आपके पास ज़रूरत होती है आपका बोनस जो ऐड होने वाला है, ठीक है, बोनस। उसके बाद आपके पास ऐड होती है टोटल पॉलिसी, टोटल फैमिली इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम। तो चलें देखते हैं हमारे पास इन सब का क्या आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे पॉलिसी इनकम जो बताई गई है, अगर आप देखें पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, पॉलिसी जो अमाउंट बताइए आपको क्वेश्चन में, वो आपके पास क्या है, 50,000 रुपीज़, 50,000, ठीक है। अब आपने बोनस कैलकुलेट करना है किसका, फॉर 2 ईयर्स का, जो उन्होंने कहा है आपको फॉर 2 ईयर्स, किस रेट पे, एट 4.5% की रेट पे, ठीक है, जो इन्होंने बोनस आपको बताया। अगर आप लास्ट पार्ट में देखेंगे तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। बोनस अमाउंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये भी आपको भी पता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज़ डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, जो कि आपकी पॉलिसी अमाउंट होती है, जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे रेट आपको बताया था 4.5% और टाइम ड्यूरेशन क्या कह रहे थे, 2 ईयर्स। तो सिंपली इसको हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को और हम आंसर निकालते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया 4500। तो यहाँ लिख लेंगे द फैमिली विल गेट 6,000 ईयरली एज इनकम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे फिर टोटल फैमिली इनकम निकल आएगी, जो कि 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेंगे और ये मेरे पास आ गया रुपीज़ 1,20,000। अब मैं निकालूंगी टोटल अमाउंट की वैल्यू, जो कि होगी 50,000, आपको भी पता है, और प्लस 4,500 प्लस 1,20,000। तो ये टोटल बन जाएगा 1,74,500, ठीक है, ये आपका आंसर है। दैट्स इट, यहाँ पर ये आपका ख़त्म होता है क्वेश्चन। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमें कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, Mr. Ahmed Ali insured his house worth ₹7500 and 000 at 2% for 4 years. Calculate the amount paid in 4 years while the rate of depreciation is 10 years yearly. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारे पास थी ₹7500 इवन 000। तो फर्स्ट प्रीमियम
एट 2%, ठीक है। फर्स्ट प्रीमियम एट 2%, 2 डिवाइडेड बाई 100, 75,000,000 कितना बना, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद हमने बात की डिप्रिसिएशन कितनी थी, 10% अर्ली, एट 10% ईयरली। तो वो हो जाएगा कैलकुलेट इस तरह से, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 750,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे वैल्यू ऑफ हाउस कितनी थी पहले, वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, कितनी होगी। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ हाउस जो हमारी निकली थी ये, और साथ में माइनस जो हमारे पास थी ये निकलेगी 75 लाख, ठीक है, और माइनस 7,50,000 जो हमने निकाली है, तो ये आ जाएगी ₹67,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम की बात होगी। अब मैंने बात करनी है सेकंड प्रीमियम, ठीक है। सेकंड प्रीमियम एट 2%, ठीक है, जो कि मेरे पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 67,50,000, तो मेरे पास रुपीज़ आ जाएंगे 1,35,000, ठीक है। अब आफ्टर 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन एट 10% कितनी बनेगी, वही सेम कैलकुलेशन है, ठीक है। जस्ट वैल्यू हमने डिफरेंट रखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वैल्यूज़ हमने जो निकाली हैं उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 6,75,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन वैल्यू रुपीज़ 67,50,000 माइनस 6,70,000, तो ये आ जाएगा ₹60,75,000, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो डिजिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हो सकता है कोई गलती ना हो जाए आपसे। इसी तरह हम सेकंड प्रीमियम की बात की, अब हम करते हैं थर्ड प्रीमियम एट 2%, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 60,75,000, तो ये रुपीज़ बन जाएगा 121.500, तो यहाँ पे आ जाएगी आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। फोर्थ प्रीमियम में आके हम कहेंगे कि ये इक्वल टू 0, सो टोटल अमाउंट पेड इन 4 ईयर्स, ठीक है। उन सारों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रीमियम ये था, ठीक है, सेकंड प्रीमियम हमारे पास ये आ गया, और फोर्थ ये आ गया, सॉरी थर्ड, ठीक है, और फोर्थ आपका 0 था। तो ये टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 4,65,000, ठीक है, 4,06,500 आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये बात हुई थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कैलकुलेट करना 4 ईयर्स का, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम कैलकुलेट करने लगे हाउस के वर्थ की, जो हाउस की वर्थ थी, ठीक है, जो इसने इंश्योर करवाया था, वो ये कैलकुलेशन है। तो इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, Mr. Nadeem insured his shop at 3% for 3 years. The depreciation rate is 5% yearly. If he paid an amount of rupees 21,000 as the first premium, what is the worth of his shop?
इफ़ ही गॉट अ क्लेम ऑफ ₹2 lakh आफ्टर 2 years, हाउ मच बेनिफिट्स डिड ही गेट। चलें पहले हम बात करते हैं 3% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं पहले, जो कि है फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम। तो यहाँ पे 3/100 ऑफ वर्थ ऑफ शॉप, जो कि ₹2100 है, ठीक है, इन्होंने कहा। उसके बाद हमारे पास फिर बन जाएगी वर्थ ऑफ शॉप, हम निकालेंगे, ये भी आपको पता है कैसे करेंगे, 100/3 मल्टीप्लाई बाय 2100, जो कि रुपीज़ हमारे पास 7 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई। इसके बाद हम कहेंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर डिप्रिशिएशन एट 5%। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, जो कि रुपीज़ बनेंगे 3500, 0 से कट गया। तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी, ठीक है। वैल्यू जो कि हमें गिवन था ये, और हमने निकालने हैं किससे, इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ₹66,500। अब यहाँ पे सेकंड प्रीमियम एट ₹3%, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय 665, तो ये रुपीज़ बन जाएंगे 19950, जो कि टोटल अमाउंट पेड in 2 years 2100 प्लस 19950 रुपीज़ 40950। तो यहाँ पे फिर अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगी रुपीज़, और उसके बाद जो बेनिफिट्स होंगे वो ये हो जाएंगे। जो अमाउंट ऑफ क्लेम निकली थी हमारी उसको इससे माइनस कर देंगे टोटल पेड से, तो हमारे पास ₹159050 आंसर। ये आपकी बेसिकली है सारी कैलकुलेशन जो हमने बेनिफिट्स निकालने थे, हाउ मच बेनिफिट्स डिड ही गेट, ठीक है। इस बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी कैलकुलेशन हुई है, रिमेंबर दिस। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमने सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है आपने उस चीज़ को समझना है। जब आपको वो चीज़ समझ आ गई तो आप समझ जाएं कि आपको फिर कोई मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि जब तक आपने इस चीज़ को नहीं समझना कि हमने निकालना बेसिकली क्या है, तो आपको नहीं समझ आएगी। अब बेनिफिट्स निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लेम होना चाहिए था, ठीक है। उससे अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने से अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम निकलेगा जो हमने सारी कैलकुलेशन पीछे की है, ठीक है। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, मिस्टर आदिल बॉट अ रनिंग बिजनेस वर्थ ₹10,000,000 and got it insured at 2.5% as yearly premium for 4 years. After 3 years, he got a claim of ₹5 lakh for actual damages. How much loss had he recovered through insurance? अब वही बात हुई है कि क्लेम भी किया, उसके बाद उन्होंने कितना लॉस रिकवर किया इंश्योरेंस के। तो देखते हैं हमारे पास कैलकुलेशन इसमें क्या है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारे पास आ रही है इस वक्त, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो रुपीज़ है वो है 10,000,000। तो फर्स्ट प्रीमियम पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रीमियम एट 2.5%, जो कि डिवाइडेड बाय 100 होगी
और मल्टीप्लाई बाय 10,000,000, जो कि रुपीज़ बनेगी हमारे पास 25,000। 00 इससे कट गया और उसके बाद ये आ गया। इसके बाद आपको भी पता है डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन इनको कितनी की 10%, ठीक है, एट 10%। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय जो हमें गिवन है। तो ये रुपीज़ आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू रुपीज़ 10,000,000 माइनस 1,000,000, ठीक है। ये आ जाएगी रुपीज़ 9,000,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम निकाला था, अब हमने निकालना है सेकंड प्रीमियम, जो कि आपको भी पता है कि एट 2.5%, ठीक है। उसके बाद हमने 2.5 डिवाइडेड बाई 100 कर लिया और साथ में जो आपके पास 9,000,000 आया था उसका आपने आप इसमें कैलकुलेशन की तो ये आ गया 22,500। इसी तरह हमारे पास बात हुई थी कि आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पर बात की थी उन्होंने कि आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फिर उसकी चेक करनी हमने ये फिर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एट 10%, जो कि वही, लेकिन जो अमाउंट होगी वो हमारी निकलेगी 900 और 000 वाली, ठीक है। उसको हमने से कल सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा 90,000। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू देखते चलेंगे हम। तो वैल्यू में आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू में रुपीज़ 000 और 90,000, ठीक है। तो यह आ जाएगा रुपीज़ 8,10,000, ठीक है। इसी तरह हमने थर्ड प्रीमियम निकालना है, क्योंकि उन्होंने अगर आप देखा जाए तो उसको जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था कि आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल तक हमने ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। 3 साल के बाद फिर हमने ये भी चीज़ चेक करनी है कि हाउ मच लॉस दैट ही कवर्ड, ठीक है। फिर उसने कितना अपना लॉस कवर किया, 20,250, ठीक है। थर्ड प्रीमियम आपका ये हो गया। अब हमने कहना है कि आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स जो टोटल अमाउंट इसकी बनेगी, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, एज प्रीमियम्स जो उसने पे की थी वो कौन कौन सी थी, 25,000 प्लस 22,500 एंड प्लस 20,250, जो कि आपके सामने टोटल बन रहा है रुपीज़ 67,750, ठीक है, 67,750। फिर मिस्टर आदिल रिकवर्ड किसके थ्रू, इंश्योरेंस के। फिर उसने थ्रू इंश्योरेंस जो रिकवर किया था, जो इसकी इंश्योरेंस की जो इसके पास पे वो थी, क्या नाम है, जो इंश्योर्ड इसको मिलना था, ठीक है, जो इंश्योर्ड इसको मिलना था, ठीक है, वो उसके पास थी। तो उसने उसको उसमें से उसको माइनस किया तो उसको पता चला कि उसने कितना रिकवर किया, 4,32,250 ये रिकवर किया। सिंपल, ये था बेसिकली आपका जो टोटल जो इसकी कैलकुलेशन थी ना, वो ये बनेगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, मिस्टर जावेद, ठीक है, बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, मिस्टर अगेंस्ट हिज कार वर्थ रुपीज़ 8,50,000 एट 4.25% for 3 years. What claim and damages during the period where depreciation is 10%?
चलें फिर चेक करते हैं इनका भी। एक्चुअली इनकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या थी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी ₹8,50,000, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट प्रीमियम थी कितनी बताइए उन्होंने, एट 4.5%। इसका मतलब है 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,50,000, ठीक है। उसमें से जब हमने निकाला तो हमें पता चला कि वो 36,125 थी फर्स्ट प्रीमियम। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि आफ्टर 1 ईयर कितनी बनी, आफ्टर 1 ईयर कितना इनके अंदर ऐड हुआ था, तो हम चेक करेंगे जो डेप्रिसिएशन इनकी वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन जो था 10% होता है, तो वो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,50,000, ठीक है। एक साल के बाद जो डेप्रिसिएशन एट 10% मिलता है इनको, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तो वो 85,000 बन गया, ठीक है। इसी तरह उसकी वैल्यू को चेक करें कि उसकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है एक्चुअली वो हमारे पास कितनी आनी है। तो हम क्या करेंगे, उस 8,50,000 में से जो इसकी अमाउंट पॉलिसी थी उसमें से हम 85,000 को माइनस कर लेंगे, जो उसको डेप्रिसिएशन 10% मिली थी। हमारे पास फिर रह जाएगा 7,65,000, ठीक है। फिर सेकंड प्रीमियम आ गया उसका, ठीक है, सेकंड प्रीमियम आ गया। फिर वो थोड़ा सा 0.5% कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वो। आपको ये बात खुद समझनी ही है इस बात को कि हमारे पास सेकंड प्रीमियम में 4.25% आ जाता है, ठीक है। आगे इसी तरह हमने इसको भी कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये रह गया 32,512.50। इसी तरह थर्ड प्रीमियम में हमारे पास क्या था, वो ज़ीरो हो गया। इसी तरह उसकी टोटल पेमेंट जो हमारी बनी, मिस्टर जावेद की टोटल पेमेंट जो थी वो रुपीज़ कौन सी थी, एक तो 36,125 प्लस 32,512.50, जो कि टोटल हमें देती है रुपीज़ 68,637.50, ठीक है। तो ये है उसकी कि उसकी टोटल जो है ना वैल्यू, टोटल अमाउंट जो थी विल ही पे एज प्रीमियम, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या आ जाता है, मिस्टर रहमान बॉट आ व्हीकल, ठीक है, वर्थ ₹7,50,000, ही गोट इंश्योर्ड एट 3.5% फॉर 5 years. How much he paid in total for covering the risk if he had got a claim of damages worth ₹1 lakh during the period where depreciation is 10%, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाने वाला है क्योंकि यहाँ 5 साल की बात हुई है, तो इसी वजह से इसकी जो प्रीमियम है वो 5th ईयर तक जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले ये बात समझनी है कि जब हमारे पास इंश्योरेंस की बात आती है तो उसमें से हमारे पास पहले फर्स्ट प्रीमियम आता है जितने साल तक उन्होंने कहा है, उसके बीच में हमारे पास डेप्रिसिएशन आता है। ये एक 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको आपने रेगुलर क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि इंश्योरेंस की जब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले ये कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने अपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको उसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो इतनी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हो किसी की वर्थ में और फिर उसमें कितना नुकसान होता है वो, तो ये नॉलेज से आपको अंडरस्टैंड करना है इस बात को कि हमने क्या क्या निकालना है, ठीक है। ये आपको आपका टीचर नहीं बता सकता, ये आपको आपका कोई भी जो है ना उस्ताद रटवा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, टीचर एक्सप्लेन ज़रूर करेगा, लेकिन आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह वैल्यू ऑफ व्हीकल थी पहली हमारे पास, जो व्हीकल उसने वैल्यू थी उसकी वो बता रहे हैं कि ₹7,50,000 थी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले स्टेप आ जाता है फर्स्ट प्रीमियम जो उसकी हुई है एट 3.5%, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो थी वो
और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा 3.5% डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह इसकी रुपीज़ 26250, ठीक है, 26250 ये इसकी फ़र्स्ट प्रीमियम की वैल्यू निकल आई 26,000। अच्छा, इसके बाद फ़ौरन ही हम कहते हैं कि आफ्टर 1 ईयर वही स्टेप होगा। पहले साल में डेप्रिसिएशन जो थी पहले हमने निकालनी है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी व्हीकल की अमाउंट थी, ठीक है। इसको आप इसमें सॉल्व किया तो इसकी डेप्रिसिएशन जब उसकी 10% थी तो वो 75,000 बनी। इसी तरह इसी डेप्रिसिएशन की हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक है। इस तरह डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। इसमें अगर आप ये कहें कि ये न्यू वैल्यू है, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन को ना इस्तेमाल करें, इसमें लिखें कि ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ जो हमारे पास 7,50,000, ठीक है, माइनस 75,000, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर ही अपने, लेकिन इसकी क्वेश्चन के मुताबिक मैंने ये चीज़ चेंज की है थोड़ी सी, ताकि बच्चों को पता चले कि इसकी जो न्यू वैल्यू निकल रही है वो कौन सी है। एट सेकंड प्रीमियम भी उन्होंने कहा था कि क्योंकि उन्होंने खुद ही लिख दिया ही गॉट इट इंश्योर्ड 3.5% फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह 3.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी डेप्रिसिएशन निकला था वो निकला है रुपीज़ 23625। जब हमने सेकंड प्रीमियम निकाला उसी के साथ आफ्टर 2 ईयर्स की बात हो जाएगी, क्योंकि सेकंड प्रीमियम हम निकाल चुके हैं। तो उसके 2 ईयर्स में उसकी डेप्रिसिएशन जो कि 10% था, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी वैल्यू निकली थी हमारे पास आ गया रुपीज़ 6,7500, ठीक है, 67,500 आ गया, ठीक है, 67500। ये ज़ीरो से कट गया तो ये 675 और ये 00 आ गया। इसी तरह हम बात कर रहे थे इनकी डेप्रिसिएशन या न्यू वैल्यू की, तो वो रुपीज़ 675,000 माइनस 67 ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास रुपीज़ क्या, न्यू वैल्यू की रुपीज़ बनेगी रुपीज़ 75,00, ठीक है। इसी तरह हमने फिर बात करनी है थर्ड प्रीमियम की। थर्ड प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा एट कितना रेट पे, उसी रेट पे। तो ये आ जाएगा 3.5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75,00, ठीक है। तो ये रुपीज़ बन जाएगा हमारे पास 21262.50। इसी तरह यही आफ्टर 3 ईयर्स आप अगर देख लें तो ये सारे क्वेश्चंस में एक ही स्टेप हो रहे हैं। कोई भी आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है ना चेंज हो रहा है स्टेप। तो अब तक तो आपको खैर स्टेप भी रट गए होंगे, क्योंकि इतना हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि रट ही जाने चाहिए आपको ये स्टेप्स, कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमने इंश्योरेंस के हवाले से हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है और किसी की वर्थ निकालनी है, किसी की क्लेम का बात हो रही है, किसी की किसी चीज़ की बात हो रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक ही स्टेप है। इसी तरह न्यू वैल्यू पे आई रुपीज़ 607,500 माइनस रुपीज़ 6750, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 607,500 और 60750 रुपीज़ 546,750, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हमारे पास फोर्थ प्रीमियम की बात हो रही थी,
फोर्थ प्रीमियम सेम, तो ये आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 546750। अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि कहीं हमने ये समझते हुए मैम ने कहीं पर भी ऐसी गलती कर ली है, तो उस गलती को आप लोग नहीं पिन आउट करके लेक्चर में लिख देना है, ठीक है। कमेंट में लिख देंगे तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट कि कहाँ गलती किस तरफ हुई है। रुपीज़ टोटल पेमेंट की जब बात आई तो हमारे पास रुपीज़ कितने बने, 26,250 प्लस 23,625 प्लस 212,62.50 प्लस 19136.25 जो ऑल प्रीमियम्स है। तो इसके रुपीज़ बन जाएगा 90,273.75। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लेम रिसीव्ड रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। और बेनिफिट क्या हो जाएगा इसका, रुपीज़ 1 लाख माइनस 90,273.75 जो कि बन जाएगा रुपीज़ 9726.25 आंसर ये है बेसिकली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि मिस मारिया बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, एट 3.25% फॉर हर कार फॉर 3 years. Her first premium is 26,000. Tell the price of her car. Also calculate the amounts of her second and third premium. ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी फर्स्ट प्रीमियम जब गई थी तो उसने पे किया था रुपीज़ 26,000, ठीक है। अच्छा, जो इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रेट थी वो 3.25% था, ठीक है, ऑफ प्राइस ऑफ कार, ठीक है। इसने कितना देना था प्राइस ऑफ कार, ये रुपीज़ 26,000। तो इसी तरह अगर हम इसको कैलकुलेट करें प्राइस ऑफ कार, ठीक है, प्राइस ऑफ कार अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको भी पता है कि 26,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 3.25, क्योंकि हमारे पास इनकी वर्थ नहीं थी, ठीक है। और वर्थ को मालूम करने के लिए हमारे पास ये चीज़ आई। अब इस 26,000 को सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगी, इस पॉइंट को हटाऊँगी तो वो 100 और डिवाइडेड बाय 325 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता हमने पॉइंट हटाना है। तो ये उसकी कार की जो प्राइस बनेगी वो बनेगी 8 लाख, ठीक है। कितनी बन रही है 8 लाख, यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमने टेल द प्राइस ऑफ हर कार, तो इसकी प्राइस निकाल ली। उसके बाद उन्होंने कहा आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ हर सेकंड प्रीमियम एंड थर्ड प्रीमियम। तो चले हम कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर 1 year डेप्रीशिएशन एट 10%। आपको बोला था कि जब अगर हमारे पास गिवन नहीं है और है भी तो याद रखना जो डेप्रीशिएशन होती है वो 10% ही होती है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। लास्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन किया था तो उसमें कुछ बच्चों के जो है ना, मैंने जो पहले क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें से कुछ बच्चों की ऐसे इंक्वायरीज़ आई थी मेरे पास, क्वेरीज़, कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है डिप्रेशिएशन। तो मैंने इनको फिर यही चीज़ समझाई कि जब आपके पास गिवन नहीं होता तो इस बात को याद रखिएगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी में डिप्रेशिएशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 10%, ठीक है, 10% वो करते हैं। तो इसी वजह से इस चीज़ को आपने याद रखना है कि हमें अगर नहीं दी गई तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या वैल्यू है। इसी तरह सेकंड प्रीमियम आ गया, फर्स्ट प्रीमियम सेकंड प्रीमियम एट 3.25%, ठीक है, एट 3.25। तो 3.25 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7,20,000, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा रुपीज़ 23400 आंसर, ठीक है। इन्होंने कहा था कि फर्स्ट प्रीमियम एंड थर्ड प्रीमियम निकालना है।
तो सॉरी सेकंड, क्योंकि फ़र्स्ट प्रीमियम का बता दिया था उन्होंने 26,000 उसने पे किया था, उसका दे दिया था या नहीं दिया था, खैर उसका 26,000 था, क्योंकि उन्होंने लिखा था क्वेश्चन में हर फर्स्ट प्रीमियम इज़ 26,000। तो उन्होंने कहा था आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ हर सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम। तो सेकंड प्रीमियम ये हुआ और थर्ड प्रीमियम हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड प्रीमियम हमारे पास इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये भी थर्ड प्रीमियम का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। ये आपकी जो है, इसके बाद आपकी सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाती है, एक्सरसाइज 4.5। और क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स के काफ़ी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैनल में सिर्फ क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स नहीं है, मैं सिर्फ क्लास 9 के जनरल मैथमेटिक्स को फोकस नहीं कर रही। इसमें क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स, क्लास 9 कंटैप पब्लिशर, क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स और क्लास 11 मेरे पास यहाँ पर क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन भी है। ठीक है, मैं कम से कम इस वक्त 5 बुक्स को लेके चल रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं मज़ीद और जो है ना ग्रुप्स के बच्चों के बुक्स को भी लेके चलूँ। मेरा इरादा भी यही है कि मैं आर्ट्स की मैथ्स को भी कंप्लीट करूँ और मैं जनरल साइंस की मैथ्स की भी कंप्लीट करूँ, जनरल मैथ्स के। ठीक है, लेकिन यही है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल पे आपको वो सारे मैथ्स जितने भी हमारे डिवाइड हुए हैं टेक्स्ट बुक के, सिंध बोर्ड के, कराची बोर्ड के, सारे, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं हर एक बुक को सॉल्व करके इनकी वीडियोस बनाऊँ, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारे मैथ्स के सॉल्यूशन मिल सके। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में जाएं तो वहाँ पर आपको मेरे चैनल पे आपको ये जो है ना सॉल्व पास्ट पेपर्स होते हैं, नॉट ओनली पास्ट पेपर्स, मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको मतलब किया हुआ है। तो काइंडली आप उसको चेक करें और चेक करने के बाद आप देखें और आप अपनी तैयारी बोर्ड के एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म में आपको आपके बुक की सोल्यूशन भी मिल जाए और साथ में पास्ट 5 ईयर्स के सोल्यूशन भी मिल जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई मसला होता है तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।